नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों हम लोग कर रहे थे बिहारी के दोहे, और बिहारी के दोहे में भक्ति के पद बाकी रह गए थे। तो चलिए हम लोग भक्ति के पद फिनिश करते हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, अपनी बुक लेके बैठ जाइए और शुरू हो जाइए पढ़ाई करने के लिए। बंधु भय का दीन कै, को तार्यो रघुराई। टूठे टूठे फिरत हौ, झूठे विरद कहाई। झूठे विरद कहाई। अर्थात कबीरदास जी, देखिए सबसे पहले तो बिहारी, इसमें जो बिहारी दास जी हैं, ये जो है क्या कहते हैं, ये हम समझने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक के अर्थ को समझेंगे। ठीक है, व्याख्या हमारी तभी उचित बनेगी जब हम सबके अर्थों को समझेंगे। ठीक, तो व्याख्या आप स्वतः ही कर लेंगे जब आप अर्थ जानते रहेंगे। तो बंधु क्या कहते हैं, बंधु। और इस पूरे दोहे में इनके क्या क्या कहा गया है, बिहारी दास जी के द्वारा कहा गया है, उलाहना दिए हैं। ठीक है, इसमें क्या किए हैं, उलाहना दिए हैं कि कहते हैं जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसी से तो शिकायत करते हैं, जब हम किसी को चाहते हैं तो उसी से तो झगड़ा करते हैं। तो अब जब भक्ति में, और राम उनको बहुत ही चाहते हैं, ईश्वर को बिहारी जी भक्ति के दौरान उनको जो है मतलब अपने को पुत्र और उनको पिता समझकर बहुत चाहते, तो उनको उल्हाना देते हुए कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने पिता माता पिता से कभी कभी जो है लाड में ही लड़ लेते हैं, तो उसी तरह से इन्होंने भी भक्ति की उल्हाना, उन्हीं भगवान को उल्हाना देते हुए इसकी जो है व्याख्या की है। ठीक है, तो पहले हम इसके अर्थों को समझते हैं कि बंधु भय का दीन के, बंधु मतलब होता है कि किसी के भाई, किसी की जो है, आप आप समझ रहे होंगे, भाई है, भाई बंधु कहते हैं ना। हाँ, तो किसी के मित्र, ठीक है, भाई मित्र। भय का दीन कहे, भय मतलब हुए, भय मीन्स हुए, दीन मीन्स गरीब, दीन का मतलब होता है गरीब। कै क्या, कै मीन्स क्या, मित्र भय, भय मतलब हुए, क्या गरीब के। हाँ, गरीब के या क्या, कैसे यहाँ पे सेंस क्या से है। कौ, कौ मीन्स किसको, को मीन्स क्या होता है, क्या है सेंस किसको। तार्यो, तारा है, उसकी मतलब किसी के दुख को दूर किया है। तारना मतलब दुख को दूर करना, दुख को दूर करना। ठीक है, तारना का मतलब होता है दुख को दूर करना। रघुराई, रघुराई मतलब श्री राम जी को कह रहे हैं। रघुराई के रघुनाथ किसको बोलते हैं, श्री राम जी की पर्यायवाची है, राम जी को कह रहे हैं, राम जी। टूठे टूठे, टूठे मतलब होता है प्रसन्नता, प्रसन्न होना, यानी प्रसन्न होना। ठीक है, टूठे टूठे मतलब प्रसन्न होना। फिरत हो, फिरत मतलब घूमना, हो मतलब होते हैं झूठे, झूठ है ही, झूठ के मतलब आप जानते ही हैं, झूठ। विरद, विरद मीन्स होता है यश, कीर्ति, कहाई, कहलाई जाती है। इन सारी का जब अर्थ आप जान जाएंगे, इन सारे शब्दों का अर्थ, तब आपको इसकी व्याख्या करना और भी आसान लगेगा, क्योंकि हाँ इसमें कह क्या रहा है। ठीक है, अब सबके अर्थ आप जान गए, तब देखिए तभी क्या कह रहे हैं। अब बिहारी दास जी श्री राम जी को उलाहना देते हुए कह रहे हैं कि हाँ, मतलब बड़ी दुलार में उलाहना ही दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि बंधु भय का दीन कै,
श्री राम जी, आप किस गरीब के आप मित्र हुए हैं, बंधु हुए हैं? किस गरीब के आप बंधु हुए हैं? और किसको किसको आपने तार दिया है, किस किस के दुखों को आपने दूर किया है श्री राम जी? हाँ, कह रहे हैं किसको किसके दुखों को आपने दूर किया है, टूटे टूटे फिरत हो। हाँ, कि आपके लोग प्रशंसा करें, जो आप प्रसन्न होकर सब कोई प्रसन्न होकर घूमे। आप किस गरीब की जो है दुख को दूर किए हैं, जो आप के गुणगान गाते हुए प्रसन्नता के साथ जो है आपका गुणगान गाते हुए घूमता रहे, फिरता रहे, मतलब घूमता रहे। झूठे विरद कहाई, झूठे ही यश कीर्ति आपकी कही जाए। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपने किसी दीन बंधु गरीब की दुखों को दूर किया है, तो आप मुझ जैसे गरीब के दुख को दूर करके दिखाइए। मुझ जैसे गरीब के दुख को दूर करिए। ठीक है, ये इसमें बिहारी दास जी ने कहा है। तो आप अपने एग्जामिनेशन में कैसे करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। आप ऐसे ही तो लिखेंगे, क्या है देखिए। पहले तो आप संदर्भ लिख लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप पहला शब्द लिखेंगे बंधु, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, फिर कहाई, अंतिम वाला शब्द। ओके, फिर उसके बाद आपका संदर्भ होगा। और संदर्भ मैं एक नहीं, दो नहीं, कई बार बता चुकी हूँ संदर्भ, इस वजह से हम अब नहीं बताएंगे। संदर्भ आपका वही रहेगा। कहिए तो एक बार दोहरा देते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बिहारी के दोहे के नाम से उद्धृत किया गया है, और इसके जो रचयिता है क्या है, बिहारी जी हैं। और ये भक्ति के पद से लिया गया है। यहाँ पे बिहारी के दोहे भक्ति के पद से उद्धृत किया गया है, ऐसे आप कह देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, प्रसंग आ जाइए। तो प्रसंग में क्या है कि इस दोहे में कविवर बिहारी ने भगवान राम को उलाहना देकर उनसे अपना कल्याण करने की कामना व्यक्त की है। कविवर बिहारी भगवान राम को उलाहना देते हुए कहते हैं कि हे रघुवंश शिरोमणि रामचंद्र जी। अब हम व्याख्या करेंगे तो बढ़ा चढ़ा थोड़ा सा शब्दों को और बढ़ाएंगे ही ना। तो श्री रामचंद्र जी, आप किस दीन के बंधु हुए हैं? आपने किस पतित मीन्स होता है भाई गरीब को ही दूसरे, उसमें पतित मीन्स होता है गिरना, गिरे हुए का उद्धार किया है। यदि आप वास्तव में दीन बंधु हो, उनका उद्धार करने वाले हो, तो मुझ जैसे दीन और पतित का उद्धार करके दिखाओ। तब तो मुझे लगेगा कि तुमने वास्तव में किसी का उद्धार किया है, और लोग दीन बंधु कहकर तुम्हारा यश ठीक ही गाएंगे, ऐसा मुझे लगेगा। ठीक ही गाते हैं ऐसा मुझे लगेगा। ठीक है, तो आप शब्दों के अर्थ को समझिए, फिर आप जो है व्याख्या को बनाना शुरू करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी ये दूसरी है, हाँ, जिसमें जो है उन्होंने उलाहना नहीं दिया है, उन्होंने श्याम की मूर्ति को अपने मन में बसाने की बात कही है। वहाँ पे रामचंद्र जी, यहाँ पे श्याम की मूर्ति को यानी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति को अपने मन में बसाने की बात कही गई है। तो चलिए देखते हैं क्या है। मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, बसतु सुचित अंतर तऊ, प्रतिबिंबित जग होई, प्रतिबिंबित जग होई। देखिए क्या कहते हैं, मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई। मोहन श्याम को कहते हैं, ठीक है। और मूर्ति मीन्स क्या होता है, मूर्ति, मूर्ति। श्याम
मोहन श्याम, ये क्या है, पर्यायवाची आ गया है। श्याम, श्याम मतलब हमारे कृष्ण जी। अति, अत्यंत, अद्भुत, अद्भुत मीन्स आश्चर्यचकित, गति मीन्स होती है चाल, उसकी जो गति होती है, ठीक है, गति मीन्स होती है ना चलने की गति, चाल। जोई, जो, बसतु बसते हैं, सुचित सुंदर, सु मीन्स सुंदर और चित मीन्स हृदय, सुंदर हृदय। अंतर, अंतर मीन्स अंदर, मध्य में। तौ, तौ मीन्स तो। हम्म। प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित मीन्स क्या होता है, जैसे हम शीशे में अपने शीशा में चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, हमारी प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है ना, परछाई। प्रतिबिंब मीन्स आप कह दीजिए परछाई। जग, संसार। होई मीन्स हो। ठीक, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं भाई, मोहन मूर्ति श्याम की। अब इस दोहे में जो है श्री रामचंद्र जी, श्री सॉरी रामचंद्र जी ने श्री कृष्ण के नाम का वास होने और कृष्ण की भक्ति भावना उत्पन्न होने के महत्व को बताए हैं। ठीक है, श्री कृष्ण की जो भक्ति उत्पन्न हो जाएगी तो हमारे हृदय में कैसा परिवर्तन होगा उसके बारे में बताया गया है। तो क्या कहा गया है, चलिए देख लेते हैं कि मोहन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान को, श्याम कहते हैं कृष्ण भगवान जी को, मूर्ति मीन्स होती है मूर्ति, अति मीन्स अत्यंत, अद्भुत मीन्स अद्भुत, गति मीन्स गति होती है, जोई मीन्स जो होती है, बस्तु मीन्स बसना, सुचित मीन्स सुंदर चित्त, सुंदर हृदय, अंतर मतलब अंदर, मध्य में, तौ, तौ मीन्स तो या वो, प्रतिबिंबित परछाई, जग संसार, हुई मीन्स हो। कहते हैं कि श्याम की, बिहारी दास जी कहते हैं, अब हम अपनी व्याख्या कैसे शुरू करते हैं, ऐसे ही तो शुरू करते हैं कि अब कविवर बिहारी हैं इसके रचयिता, तो कहेंगे कविवर बिहारी जी इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि, इतना कहने के बाद अपनी हम व्याख्या शुरू करते हैं कि मोहन श्याम की मूर्ति, मोहन मूर्ति, मोहन यहाँ पे तात्पर्य क्या है, मोह लेने वाली, और मोहन पर्यायवाची भी है। देखिए अब इस मोहन से क्या तात्पर्य निकल रहा है कि मोह लेने वाली, एक तो निकल रहा है मोह लेने वाली, और एक क्या निकल रहा है, मोहन अर्थात श्याम। जहाँ भी एक ही अर्थ शब्द में कई अर्थ छिपे हों वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, श्लेष अलंकार हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है। तो मोहन मूर्ति, मोह लेने वाली मूर्ति, श्याम की, श्री राम की, मतलब श्री कृष्ण भगवान की मोह लेने वाली मूर्ति अत्यंत अद्भुत है, अत्यंत अद्भुत गति लिए हुए है, अत्यंत अद्भुत गति लिए हुए है। ठीक है, बस तो सुचित अंतरतहु, बसती है, बसती है मतलब रहती है, सुचित सुंदर हृदय के अंदर, सुंदर हृदय के मन में, चित्त के अंदर, चित्त सुंदर हृदय के मध्य में, तौ तो यदि सुंदर हृदय के मध्य में यदि वो रहती है तो प्रतिबिंबित जग होई, तो पूरा संसार परछाई की तरह प्रतिबिंब दर्पण की भांति न पवित्र हो जाता है हृदय, कि पूरा पूरा जग, पूरा संसार प्रतिबिंब के समान, परछाई के समान दिखने लगता है। मतलब पूरा संसार हमको, पूरा संसार हमको दिखने लगता है, इतना हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको एग्ज़ाम में आएगा तो फिर हम कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। हाँ देखिए, मन में श्री कृष्ण के नाम का वास होने, अब आप तो ऐसे ही करेंगे, अब तो ये बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि मैम ने बताया नहीं आपको, तो हम बता देते हैं आपको कि पहले आप क्या करेंगे, मोहन डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद अंत में लिखेंगे होई। ठीक है, एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम होता है, इस वजह से ऐसे लिखते हैं, नहीं तो पूरे के पूरे दोहे ना आप लिख डालिए। फिर उसके बाद आप प्रश्न करेंगे, संदर्भ करेंगे, संदर्भ में आप क्या करेंगे वो हम आपको बता चुके हैं, वैसे ही पूर्ववत होगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रसंग,
प्रसंग में है क्या है कि इसमें मन में श्री कृष्ण के नाम का वास होने अर्थात श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न होने के महत्व को इस दोहे में समझाया गया है। बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मन को मोहने वाली मूर्ति की गति बड़ी अद्भुत है, अर्थात उसका मोहक स्वरूप बड़ा चमत्कारी है। अब इसकी अपनी भाषा में ये व्याख्या हुई है। आप अपने भाषा में यदि व्याख्या करेंगे, शब्दों का अर्थ समझ ही चुके हैं आप, तो वो समझ लीजिए वो आपको और मार्क्स दे करके जाएगी यदि आप अपने शब्दों में व्याख्या करते हैं। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए, आपको और स्पष्ट हो जाने के लिए आप इसको ज़रूर देखिए कि बिहारी कहते हैं कि श्री कृष्ण की मन को मोहने वाली मूर्ति की गति बड़ी ही अद्भुत है, अर्थात उनका मोहक स्वरूप बड़ा चमत्कारी है। वह मूर्ति अथवा रूप जिस किसी के सुंदर हृदय में बस जाता है, उसका मन दर्पण के समान निर्मल हो जाता है। दर्पण में ही तो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो दर्पण के समान क्या हो जाता है? निर्मल स्वच्छ हो जाता है। उस व्यक्ति को अपने मन में सारे संसार का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर लेंगे अपनी व्याख्या सॉरी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। भजन कहो ताते भजयो भजयो न एक बार, दूरी भजन जाते कहो सोते भजयो गवार, सोते भजयो गवार। इसमें बिहारी जी क्या कह रहे हैं? इसमें बिहारी जी कह रहे हैं कि एक जो हम दिन रात भजन कीर्तन करते रहते हैं ना, उस मूर्खता की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से भजने को कहा गया है और किस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति भजते हैं। तो यहाँ पे मूर्ख भजन करने वालों की बात कही गई है, मूर्ख साधक को संबोधित किया गया है। क्या कहे हैं कि भजन कहो, भजन कहने को कहा गया था। ताते भजो, इस एक भजन का अर्थ क्या है? भागना, इसका अर्थ है भागना। और एक का अर्थ क्या है? भजना। ठीक है, तो बच्चों जहाँ पर एक ही शब्द दो बार आए, ठीक है, एक ही शब्द है ना, भज्यो भज्यो, और एक से दो बार आ रहा है और दोनों के अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे यमक अलंकार होता है। एक बार आप फिर से जान लीजिए कि कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। एक भज्यो का अर्थ है भागना, ठीक है, एक भज्यो का अर्थ क्या है? भागना। और एक भज्यो का अर्थ है भजना। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द, एक ही शब्द है और दो बार आए हैं और दोनों के अर्थ अलग हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या है? यमक अलंकार है। और एक ही शब्द आए, सिर्फ एक ही शब्द आए, जैसे मोहन की मोहन से हमने बताया था ना पिछले वाले आपको दोहे में कि एक ही शब्द है, उससे कई अर्थ निकले। ठीक है, उसके कई अर्थ निकले, तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब ही होता है चिपकना। ठीक है, वहाँ पे श्लेष अलंकार, लेकिन यहाँ पर दो बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग है, तो इस वजह से कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। ओके इसको आप याद रखिएगा और इसको लिखते जाइए, इसलिए हमने कहा है आपकी कॉपी और पेन ले करके बैठिए, तो इसको लिख लीजिएगा। तो एक भाजियो मतलब दूर भागते हैं और भजियो मतलब भजते हैं, न एक बार, एक भी बार नहीं भजते हैं। दूरी, दूर, भजन, भजन मीन्स भजन करना, वो जो भजन होता है। जाते, जाते हैं, कहो, कहा गया है, जिसको कहा गया है भजन करने के लिए, उसे दूर जाते हैं। सोते, उस प्रकार से, तय, तुम्हारे द्वारा, तय मीन्स तुम्हारे द्वारा, भज्यो, जो भजा जाता है,
वो गंवार ही है। ठीक है। कह रहे हैं बिहारी दास जी कि भजन कहो, भजन कहने को कहा गया था कि भजन करो, कीर्तन करो भगवान का। ताते भजो, उनको भजो, भगवान को भजो। ठीक है, भगवान को भजने को कहा गया था, उनका भजन करने को कहा गया था। भज्यो न एक बार, लेकिन भगवान का तो भजन किया ही नहीं। भगवान का तो भजन किया ही नहीं। झूठ झूठ मूठ का राम 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 करके हम भजन करते रहे और वो करते रहे, क्योंकि मन में तो कहीं कुछ और बातें चल रही थी, तो वो शुद्ध रूप से भजन थोड़ी हुआ। तो हमने कहा था भजन करने को, उनको भजने के लिए, ईश्वर को भजने के लिए। तो भजियो न एक बार, तो उससे दूर भागते रहे। भजने को कहा गया था तो ताते भजो, ताते मतलब उससे भजियो में दूर भागते रहे। और भजियो न एक बार, और एक बार भी नहीं भजा। दूरी भजन जाते कहो, दूरी जिससे दूर जाने को, जिस भजन को जो मतलब झूठ मूठ की मोह माया, यहाँ पे भजन से तात्पर्य क्या है? मोह माया से। देख लीजिए यहाँ पे दो बार हो गया यमक अलंकार। एक तो भजन का अर्थ आपका भजन उससे हो गया, भगवान का भजन, और एक भजन का अर्थ यहाँ पे मोह माया से निकल रहा है। ठीक है, तो इस मोह माया से दूर भागने को कहा था, इस मोह माया वाले भजन से दूर भागने को कहा गया था। तो नहीं, सोते भजियो, उसको तो आप लोगों ने भजा। ऐसे भजन को क्या कहते हैं? गंवार कहते हैं। ऐसे भजन कौन करते हैं? गंवार ही करते हैं। जिसको भजने को कहा गया था उससे तो आप दूर भागे, और जिसको भजने को कहा गया था, भगवान के भजन को कहा गया था भजने को, तो उसको एक बार भी नहीं भजा गया। दूरी भजन जाते कहो, और जिस मोह माया के भजन को से दूर जाने को कहा गया था, कि इस मोह माया के भजन से दूर जाओ। सोते भजियो, उसको तो आपने भजा, उसे सोते भजियो गंवार। तो ऐसा कौन व्यक्ति होता है जो कहा गया था कुछ और करेगा कुछ, ऐसा गंवार होता है। ये कहा गया है, कबीरदास जी ने ये कहा है कि जिसको कहा गया भजने के लिए उसको तो आपने भजा नहीं, और जिससे कहा गया था दूर भागने के लिए उसी को आपने भजा है, तो ऐसा व्यक्ति गंवार होता है। तो गंवार की उलाहना देते हुए कहा गया है। अब चलिए इसको हम अपनी कॉपी में कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं, अपने एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। तो ऐसे ही आप करेंगे कि पहले लिखेंगे भजन डॉट डॉट डॉट। अब मैं इतनी बार बता देती हूँ कि आपको रट जाना चाहिए। फिर गंवार, ठीक है, फिर क्या कर देंगे आप? गंवार, अंतिम वाला शब्द। फिर संदर्भ बता चुके हैं क्या रहेगा, संदर्भ वही रहेगा पूर्वत। फिर प्रसंग क्या है? इस दोहे में कविवर बिहारी ने भगवान के भजन के बाहरी दिखावे का विरोध करके सच्चे मन से उनका नाम लेने की बात कही है। क्या कहा है कि कविवर बिहारी मूर्ख साधक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जिस भगवान का भजन यानी स्मरण करने के लिए तुझे कहा गया उससे तो तू दूर भागा, उसका भजन तो तूने एक बार भी नहीं किया। जिस मोह माया से दूर भागने के लिए तुझे कहा गया उसी का तूने भजन किया, स्मरण किया। अरे मूर्ख, तेरी साधना तो तब सफल होगी जब तू माया से दूर होकर प्रभु का भजन करेगा। ठीक है, अर्थात क्या कह रहे हैं कि गंवारों का भजन छोड़ करके यानी मोह माया का भजन छोड़ करके तू प्रभु का भजन जब करेगा तभी तेरी साधना पूरी होगी, तभी तेरा भजन पूरा होगा। ये हो गई आपकी, क्या हो गई? ये हो गया आपका बिहारी के दोहे कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये नीति के और भक्ति के दोनों। यदि ये क्लास बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर किया करिए।
और क्योंकि आप अंत में भूल जाते हैं, फिर इसको लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। और अपने दोस्तों को ज़रूर से बताइए, ज़रूर से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ाई कर लें। और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी बात ये है कि हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।